Hello students, today we will study for chapter number 3 partnership goodwill. First of all, we understand that what is the meaning of goodwill. So meaning, goodwill cannot be expressed in words. इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि गुडविल को कभी भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. जनरली गुडविल इज सच अ बेनिफिट विच इज़ अर्नड बाय अ फर्म. इसका मतलब यह है कि गुडविल एक ऐसा बेनिफिट है. बेनिफिट दैट मीन्स हमें क्या पता है कि बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट. तो गुडविल इज सच अ बेनिफिट विच इज़ अर्नड बाय अ फर्म. तो ये एक ऐसा बेनिफिट है जिसे फर्म अपने कंटिन्यूशन बिजनेस के कारण जो वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उसके कारण उन्हें मिलता है. अब ये सर्विस कैसे हो सकती है? ड्यू टू प्रोवाइडेड बाय द बेस्ट सर्विसेज, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने से, अच्छे टाइप के गुड्स प्रोवाइड करने से, इन सभी तरीक़ों से. इन शॉर्ट, गुडविल इज़ ए रेपुटेशन और इमेज ऑफ द फर्म. तो नॉर्मली हम यह कह सकते हैं कि गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन और इमेज है फर्म की, या एक उसका अपना नेम और फेम है फर्म का, जिसे वो अपनी लगातार सर्विस प्रोवाइडेशन और अच्छी गुड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने के कारण मिलती है. इसका मतलब कि जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सर्विस के कारण, तो धीरे धीरे उस बिज़नेस का क्या होता है, नाम आगे बढ़ते जाता है, फैलते जाता है, और जिसके कारण से ज़्यादा उसके पास कस्टमर आते जाते हैं. इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट्स. गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है. इंटेंजिबल मतलब जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. बस हाँ, ये पता रहता है कि हमारे बिजनेस का एक नाम है, एक वह फेमस है. ठीक, तो इस तरीके से इसे इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है. नॉर्मल वर्ड्स में यदि देखा जाए तो इन शॉर्ट, गुडविल इज़ ए एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. गुडविल क्या है? फर्म की एक ऐसी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है जो बिजनेस क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करने की रखती है. इट इज़ एसेट्स ऑफ द फर्म. यह फर्म के लिए एसेट्स के रूप में काम करती है. तो ये सिंपल सा हुआ इसका मीनिंग. अब हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो इस मीनिंग के ही बेस से आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट first is a assets. Goodwill is a assets. That means in firm goodwill is a treated as a assets. Second, intangible assets. जैसा कि अभी आपको बताया कि गुडविल क्या है, बिजनेस के लिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है. इंटेंजिबल दैट मीन्स नॉट टच्ड, नॉट सीन, जिसे ना आप देख सकते हैं ना आप उसे छू सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज सेलेबल एसेट्स. गुडविल क्या होता है? फर्म का एक नेम और फेम होता है जिसके कारण से उस गुडविल को हम बेच भी सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, जैसा कि क्लास 11th में आपने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन नाम का लेसन पढ़ा था. डेप्रिसिएशन वह फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है. मतलब जो भी एसेट्स होती हैं फिक्स्ड, उस पर चार्ज किया जाता है. और गुडविल भी क्या है, एक एसेट्स है, लेकिन क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता. फ्लक्चुएशन, फर्म की या बिजनेस की इमेज कभी कभी अप डाउन होती है, जिसके कारण उसकी गुडविल की वैल्यू भी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, घटती बढ़ती है. डेफिनेट वैल्यू, गुडविल की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. एंड थर्ड, अर्न एक्सेस प्रॉफिट. गुडविल क्या है? एक्चुअल में गुडविल बिजनेस जब कोई बिजनेसमैन करता है तो पूरे होल ईयर के जितने वो एक्सपेंस करता है, उसमें एक्सपेंस करने के बाद जो अपने खर्च निकालता है, उससे होने वाली जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्सेस इनकम है, वह उस पर्सन के लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट कहलाती है. तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ गुडविल, यानी कि इसका क्या नेचर है.
तो टाइप्स ऑफ गुडविल में इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कैट टाइप, सेकेंड डॉग टाइप, थर्ड रैट टाइप, फोर्थ रैबिट टाइप। अब कैट टाइप गुडविल दैट मीन्स कैट का नेचर आप जानते हैं कि कैट जिस घर में रहती है उस घर को वो छोड़कर नहीं जाती, चाहे उस घर में रहने वाला जो ओनर है वह उस घर से चला जाए, लेकिन कैट उस घर में ही रहती है। तो इसी तरीके से गुडविल, जिस बिजनेस की गुडविल इस नेचर की होती है, उसका ओनर चाहे चेंज हो जाए या बदल जाए, वह कस्टमर उसी दुकान पर या उसी शॉप पर गुड्स लेना पसंद करेंगे। सेकेंड डॉग टाइप ऑफ गुडविल। डॉग टाइप मतलब डॉग का मतलब ही आपको पता है, डॉग क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाता है पीछे पीछे उसका डॉग भी जाता है। तो सेम यहाँ पर डॉग टाइप गुडविल में क्या होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो वो उस बिज़नेस को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह यदि शिफ्ट होता है तो उसकी गुडविल उसके साथ ही चली जाती है। नेक्स्ट रैट। रैट टाइप गुडविल को हम प्रोडक्ट गुडविल भी कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें चूहे की आदत क्या होती है, एक जगह से दूसरे घर से तीसरे घर पर दौड़ने की। तो इसमें कस्टमर प्रॉपरली एक जगह पर नहीं बंधे रहते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के आधार पर या प्रोडक्ट के ही अनुसार इसकी गुडविल चलते रहती है। एंड लास्ट रैबिट टाइप। तो मेनली जो देखा जाए तो ये 3 टाइप ऑफ गुडविल होते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यदि हमने गुडविल का मीनिंग देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और उसके टाइप्स भी जान लिए, तो गुडविल की वैल्यूएशन करने की क्या ज़रूरत है, वाई नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग नीड्स ऑफ valuation of goodwill. First is a admission of a new partner. When in a firm some new partners or anyone new partners admit in the firm, so calculate the value of goodwill of the firm. तब हमको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर। यदि कोई फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका उस गुडविल में क्या शेयर रहेगा, इसके लिए भी गुडविल की कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ज़रूरी हो जाती है। थर्ड, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। कभी कभी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट के थ्रू या अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करते हैं, जिसके कारण से भी उनके गुडविल के शेयर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तब गुडविल की वैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाती है। और फोर्थ, इफ़ पार्टनरशिप फर्म सोल्ड। यदि पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड किया जा रहा हो तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करना ज़रूरी है। अब आपको बताती हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्या मेथड हैं। तो यदि थ्योरी कॉन्सेप्ट में देखें तो हमने आपको मीनिंग बता दिया है कि गुडविल क्या होता है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फोर्थ इज एन्युटी मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है। गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू परचेस ईयर। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट, टोटल प्रॉफिट, दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट इज रिफर्स द एडिंग ऑल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर एंड डिडक्टिंग लॉसेस। इसका मतलब कि टोटल प्रॉफिट वह प्रॉफिट है जो हम पर्टिकुलर जितने हमारे पास ईयर दिए हुए हैं उस सारे ईयर्स के प्रॉफिट को हम आपस में ऐड करते हैं, और यदि किसी ईयर लॉस हुआ है तो उस लॉस को डिडक्ट करते हैं। डिडक्शन के बाद जो हमें प्रॉफिट, जो सम या जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। सेकेंड, नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स सर्टेन नंबर ऑफ ईयर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। तो जितना हमको 3 इयर्स 5 इयर्स में जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है
वह एक सर्टेन नंबर है हमारे पास, ठीक, चाहे वो 3 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। एंड परचेस ईयर, दैट मीन्स गिवन रेट दैट इज़ डबल, ट्रिपल और एनी अदर गिवन रेट। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन ही दे दी जाती है कि परचेस ईयर कितने टाइप के होंगे, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है और एनी अदर गिवन रेट हो सकता है। आज के लिए इतना, देन नेक्स्ट टॉपिक।